So welcome to my YouTube channel Knowledge is Power. In this video I will teach you chapter number 6 of class 8 Combustion and Flame. This is part 3rd. So let's start. We have read that sun produces its own heat and light. Is it also some kind of combustion? हमने पढ़ा है कि जो सन होता है वो खुद की लाइट और हीट प्रोड्यूस करता है, तो क्या ये कंबशन का ही पार्ट है या काइंड है? इन द सन में क्या होता है? हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस बाय द न्यूक्लियर रिएक्शन. सन में जो हीट और लाइट होती है वो न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है. यू विल लर्न अबाउट दिस प्रोसेस इन हायर क्लासेस. आप न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. एक्टिविटी 6.3. Place a piece of burning wood or tawa or burning wood or a charcoal on an iron plate or tawa. Cover it with a glass jar or a trouble or a transparent plastic jar. Observe what happened. Does charcoal stop burning after some time? Can you think of the reason why it would stop? तो अब हमें 6.3 में क्या बोला है कि आपको एक चारकोल लेना है या बर्निंग वुड लेनी है, पीस ऑफ बर्निंग वुड, और आपको उसको तवा पे रख देना है, आयरन प्लेट और इट्स तवा, और कवर इट, आपको उसको कवर कर देना है विद अ ग्लास जार और अ ट्रबल और अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार. उससे कवर कर देना है और आपको ये ऑब्जर्व करना है कि क्या चारकोल स्टॉप हो जाएगा बर्न करना. अब उसकी बर्निंग प्रोसेस पे आपको ऑब्जर्व करना है. यू माइट हैव हियर दैट when a clothes of person catch fire, the person is covered with a blanket to extinguish fire. Can you guess why? आपने सुना ही होगा जब एक पर्सन के क्लोथ्स में क्या होती है, आग पकड़ लेती है या आग कैच हो जाती है, फायर लग जाती है, तो हम उसको ब्लैंकेट से कवर करते हैं आग बुझाने के लिए. ऐसा क्यों होता है? Blanket wrapped around a person whose clothes caught the fire. Now recall some of your experience. Does a matchstick burn by itself? How does it burn? तो आप रिकॉल करो अपने ही एक्सपीरियंस. क्या एक मैचस्टिक अपने आप बर्न हो जाती है और कैसे बर्न होती है? You must have had an experience of burning a piece of paper. आपके पास एक पीस ऑफ पेपर जलाने का तो एक्सपीरियंस होगा ही होगा. आपने कभी ना कभी तो एक पेपर क्या है, जलाया ही होगा. डज इट बर्न व्हेन अ बर्निंग मैचस्टिक इज बोट नियर इट? क्या वो जब आप एक मैचस्टिक, एक पेपर के क्लोज लाते हो तो वो क्या बर्न हो जाती है? कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय बर्निंग अ लाइटनिंग अ मैचस्टिक नियर इट? क्या एक लकड़ी को आप एक माचिस से जला सकते हो? Why do you have to use paper or kerosene oil to start a fire in a wood or a charcoal? अब एक चारकोल जलाने के लिए या वुड जलाने के लिए, कोल जलाने के लिए आपको केरोसिन ऑयल और पेपर की ही ज़रूरत क्यों पड़ती है? आप उसको डायरेक्टली मैचस्टिक से क्यों नहीं जला सकते? जैसे आप पेपर जला लेते हो ऐसे आप वुड क्यों नहीं जला सकते? हैव यू हियर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर? कभी आपने फॉरेस्ट फायर के बारे में सुना है? फॉरेस्ट फायर क्या होता है? जब एक जंगल में आग लग जाती है. ड्यूरिंग एक्सट्रीम हॉट ऑफ समर एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रास कैचेस द फायर. जब बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाती है, समर का टाइम, एक्सट्रीम हीट होती है, तो फॉरेस्ट में क्या होता है, जो स्मॉल ग्रासेस होती हैं उनमें आग लग जाती है, वो कैच कर लेती है हीट को. फ्रॉम द ग्रास इट स्प्रेड टू ट्रीज एंड वेरी सून द होल फॉरेस्ट इज ऑन फायर. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल सच फायर. अब जैसे जैसे वो ग्रास में आग लगती है उससे वो आग कहाँ फैल जाती है? ट्री में. स्प्रेड का मतलब होता है फैल जाना. ट्रीज में फैल जाती है और फिर धीरे धीरे पूरा जंगल क्या है, जल जाता है. Do these experiences tell you that different substances catch fire at different temperature? तो ये experiences आपको क्या सिखाते हैं या क्या बताते हैं
कि जो डिफरेंट सब्सटेंसेस में क्या आ गया, पेपर, वुड, कोल, तो ये सारे सब्सटेंसेस अलग अलग लेवल मतलब अलग अलग टेम्परेचर पे क्या करते हैं, फायर कैच होती है। जैसे पेपर है, इजीली बर्न हो जाएगा, आप एक मैच स्टिक से बर्न करोगे इजीली बर्न हो जाएगी। वुड क्या है, नहीं होगा, वुड को आप एक मैच स्टिक से नहीं जला सकती, ना ही आप कोल को एक मैच स्टिक से जला सकती हो। इसके लिए आपको या तो केरोसिन ऑयल चाहिए या कुछ एक ऐसा सब्सटेंस चाहिए जिससे ये रैपिडली बहुत इंक्रीजिंगली फायर कैच कर सके। The lowest temperature at which a substance catch fire is called is ignition temperature. अब एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर फायर बहुत इजीली कैच कर लेगा, मतलब इसका लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस, जिसपे एक पेपर बहुत इजीली फायर कैच कर लेगा, उस जिस टेम्परेचर पर वो होगा उसको हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर, एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर एक सब्सटेंस मतलब जैसे कि पेपर, वुड, कोल, ये सब फायर कैच कर लेंगे, उस टेम्परेचर को हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। कैन यू टेल why a matchstick doesn't catch fire on its own room temperature? क्यों एक मैचस्टिक, जो मैचस्टिक होती है वो अपने आप अपने एक रूम टेम्परेचर पे क्यों नहीं बर्न हो जाती? हमें उसको why does the matchstick start burning on rubbing it on the side of the matchbox? क्यों जब हम उसको मैच बॉक्स कैसा होता है, ऐसा होता है उसके हम साइड में ही बर्न, ये जो चीज़ होते हैं ये पार्ट से हम रब करते हैं तब जाकर एक मैच स्टिक क्या होती है, ग्लो करती है या बर्न होती है। तो ऐसा क्यों होता है ये हमें बताना है। तो द हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक इज़ वेरी ओल्ड। मैच स्टिक जो है हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है। मोर देन 5000 years ago a small piece of pine wood dipped into a sulfur were used as a matchstick in ancient Egypt. अब बहुत साल पहले 5000 years ago एक स्मॉल पीस ऑफ पाइन वुड होता है, जो ट्री ऐसे होते हैं ना, देखो जस्ट लाइक दिस, ऐसे ऐसे जो ट्रीज होते हैं उनको पाइन ट्री बोलते हैं। तो इसकी जो पाइन वुड होती है उसको हमने क्या करा, सल्फर में डिप करा, सल्फर में डिप करके वो जल जाता होगा। तो वो एंशियंट टाइम में यूज़ होता था, एंशियंट इजिप्ट में। द मॉडर्न सेफ्टी मैच वॉज डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 years ago. अब जो हम मैच स्टिक अभी यूज़ करते हैं वो सिर्फ 200 साल पहले ही आई है। A mixture of antimony trisulfide, potassium chlorate and white phosphorus with some glue and starch was applied on the head of the matchstick and made up of suitable wood. अब जो एक मैचस्टिक होती है उसके ऊपर जैसे ऐसी जो चीज़ होती है वो किससे बनती है, ये चीज़ जो है वो ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, वाइट फॉरस जिसमें वाइट ग्लू भी होती है, सम ग्लू भी होती है, और स्टार्च, इसको बनाकर हम एक वुड पर पेस्ट कर देते हैं या चिपका देते हैं। When stuck against a rough surface, white phosphorus got ignited due to the heat of the friction. अब जब हम इसको एक सरफेस मतलब जैसे कि मान लो एक मैच स्टिक के यहाँ पर जो हम रब करते हैं, इसे रब करेंगे तो क्या होगा, ड्यू टू हीट वो जो वाइट फॉस्फोरस है वो क्या होगा, ग्लो होगा, बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस स्टार्टेड द कंबशन ऑफ द मैच। अब इससे क्या होगा, जो मैच स्टिक होगी वो कंबशन हो जाएगी। कंबशन का मतलब होता है ऑक्सीजन से रिएक्ट होगी और ग्लो या फ्लेमेबल सब्सटेंस ग्लो करेगी या फ्लेम देगी। However, white phosphorus proved to be dangerous both for the worker involved in the manufacture of matches and for the users. अब however, जबकि जो white phosphorus है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हार्मफुल है, जो वर्कर बनाते हैं उनके लिए भी और जो हम यूज़ करते हैं उनके लिए भी। These days, the head of the safety match contain only antimony trisulfate and potassium chloride. अब वाइट फॉस्फोरस इतना हार्मफुल है तो सेफ्टी प्रोसेस के लिए सिर्फ
आज जो हम मैच स्टिक यूज़ करते हैं उसमें सिर्फ एंटीमोनी ट्राइसल्फेट एंड पोटेशियम क्लोरेट ही लगाया जाता है। द रबिंग सरफेस हैज़ पावर्ड द ग्लास एंड अ लिटिल रेड फॉरेस्ट। अब जो सरफेस होता है मैच स्टिक का, जो रबिंग सरफेस होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पाउडर होता है, ग्लास का पाउडर होता है और एंड अ लिटिल रेड फॉरेस्ट। अब वाइट फॉरेस्ट इतना हार्मफुल था तो हमने यहाँ पर क्या करा, रेड फॉरेस्ट लगाया जो कि कम डेंजरस है। तो विच इज़ मोर डेंजरस, वाइट फॉरेस्ट इज मोर डेंजरस देन द रेड फॉरेस्ट। When the match is stuck against the rubbing surface, some red surface gets converted into white forest. जब हम इसको यहाँ रब करते हैं तो जो रेड सरफेस होता है वो वाइट में भी कन्वर्ट हो जाता है। This immediately react with the potassium chloride in the matchstick head and to produce the enough heat to initiate antimony trisulfate and start the combustion. और जब हम इस मैच स्टिक को इससे रब करते हैं तो वाइट पार्ट में थोड़ा सा कन्वर्ट होकर बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। So we find that a combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature. तो अब हमने क्या फाइंड करा कि जो कंबस्टिबल सब्सटेंस कौन से होते हैं, कोल, चारकोल, पेपर, वुड, जो मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट होते हैं, जो सब्सटेंस अंडरगोज होते हैं अंडर द रिएक्शन इज कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस। वो तब तक कैच फायर नहीं करेंगे, उनमें जब तक आग नहीं लगेगी जब तक उनका टेम्परेचर उनके इग्निशन टेम्परेचर से कम हो जाएगा। Have you ever seen cooking oil catching fire when a frying pan is kept for a long on a burning stove? क्या आपने कभी सुना है कि कुकिंग ऑयल में आग लग गई अगर उसको बर्निंग स्टोव पे ज़्यादा देर तक रख दिया? Kerosene oil and wood don't catch fire at on their own room temperature. जो कैरोसिन है और जो वुड है वो अपने रूम टेम्परेचर पे, उनका मतलब एज अ रूम टेम्परेचर उसमें फायर नहीं लग सकती। बट इफ़ कैरोसिन ऑयल इज़ हीटेड एट लिटल इट विल कैच फायर। बट अगर कैरोसिन ऑयल में थोड़ी सी भी आग लगेगी तो वो बर्न हो जाएगा। बट इफ़ वुड इज़ हीटेड अ लिटल इट वुड नॉट स्टिल कैच फायर। बट अगर वुड में थोड़ी सी भी आग लगती है, लिटल बिल्कुल थोड़ी सी आग लगाते हैं, तो वो फायर कैच नहीं करेगी क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है। Does it mean the ignition temperature of kerosene is lower than that of wood? इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब उस कैरोसिन ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है वुड से? Does it mean that we need to take care of special care of storing kerosene oil? क्या हमें कैरोसिन ऑयल को बहुत स्पेशल तरह से स्टोर करना होगा? The following activity shows that it is essential for the substance to reach its ignition temperature to burn. तो इसका मतलब ये है अगर कोई सब्सटेंस बर्न हो रहा है तो उसको पहले अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना होगा। एक्टिविटी 6.4